मैं सपना बना लिया है कि हमको क्या है, एक नौकरी लेना है। तो दोस्तों मैं आपको वादा दिलाता हूँ, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आप चाहते हैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करना, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आप सबको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाऊंगा। दोस्तों आप हमेशा जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को उन सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर करिए जो चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से बना सके, अच्छा सा कर सके, अपने सपना को पूरा कर सके। तो दोस्तों हेलो लाल टी शर्ट भैया, मैं आपका रहा हूँ, आप इधर कहाँ देख रहे हैं, थोड़ा नोट्स करिए, आपके भविष्य की बात है दोस्तों। प्यारे भाइयों, मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मजाक करने आया हूँ। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से जोरदार और शानदार तरीके से करियर बाय ओबी सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों हमने आपसे ये कहा था कि मैं हर विषय की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। दोस्तों उसी को लेकर के हमने आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि जो हम तैयारी कराएंगे उसमें जो सिलेबस है, जैसे रीजनिंग का सिलेबस है, उसमें क्या 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 डिस्कशन किया गया, क्या क्या आएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है, यहाँ हमने लिखा है जो आपका पहला है, आपका रीजनिंग का सिलेबस पहला जो चैप्टर है आपका कोडिंग डिकोडिंग है। तो दोस्तों मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जो प्यारे विद्यार्थी, प्यारे भाई बहन जिनके पास पैसे कमी है, जो पैसों के अभाव के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, दोस्तों मैं आपको यह वादा दिलाता हूँ, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवाइएगा। दोस्तों मैं आपको बेहतरीन तरीके से हर विषय की तैयारी करवाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको लास्ट में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अगर उस तरीके को अपना लेते हैं आप एक बेहतरीन तरीके से आप एक अपना नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों पहला इसमें क्या है आपका रीजनिंग में कि कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा आपका चैप्टर है समानता एनालॉजी। उसके बाद आपका है वर्गीकरण जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तीसरा आपका है चौथा दोस्तों श्रृंखला है जिसको हम सीरीज कहते हैं। जो संख्याओं की श्रृंखला होता है, अक्षरों की श्रृंखला होता है, एक सीढ़ी बनती है उसमें। एक होता है रक्त संबंध ब्लड रिलेशन, जिसमें हम कहते हैं हमारे मामा जी के भाई की बहन की जो भी क्या लगती हैं, उसमें ये पढ़ा जाएगा। दोस्तों उसके बाद आपका आ गया दिशा और दूरी, इसमें 4 दिशाएं होती हैं। इन सभी के बारे में दोस्तों मैं जब ये शुरू करूंगा तो बेहतरीन तरीके से आप सभी को बताऊंगा। तो अगला आपका है वेन आरेख जिसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। उसके बाद आपका है युक्ति वाक्य जिसको हम सिलॉक्स भी कहते हैं, कथन और निष्कर्ष इसमें रहता है। अगला आपका है क्रम व्यवस्था जिसको हम रैंकिंग टेस्ट कहते हैं। उसके बाद आपका आ गया बैठक व्यवस्था जिसको हम सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। उसके बाद आपका आ गया शब्दों का क्रम और शब्दों का तार्किक क्रम, कि कोई शब्द किस शब्द के बाद आएगा, किस अक्षर के बाद आएगा, उसमें दोस्तों ये पढ़ा जाएगा। उसके बाद आपका है लुप्त संख्या यानी जिसे हम मिसिंग नंबर कहते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना कॉपी पेन लेकर के इन सभी सिलेबस को अच्छी तरीके से नोट्स कर लीजिए, ताकि मैं जब भी पढ़ाऊँ बेहतरीन तरीके से आपको याद रहे कि दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। अगला आपका है जो वर्णमाला परीक्षण जिसको हम अल्फाबेट टेस्ट कहते हैं, जिसे आपका ABCD होता है, A से लेकर Z तक, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब इसमें आपको कराया जाएगा। अगला आपका शब्द गठन वर्ड फॉर्मेशन, आपको कोई शब्द देगा उससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है। उसके बाद आपका आ गया है सशर्त अक्षर या चिन्ह जिसे हम कहते हैं कंडीशनल नंबर लेटर या साइन कहते हैं। अगला आपका दोस्तों कैलेंडर जिसमें दिन तारीख महीने दिए रहता है। आपसे पूछेगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या जिस दिन आपका जन्म हुआ है वह दिन कौन था। ये सब दोस्तों इन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। अगला आपका है घड़ी। घड़ी आप लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से परिचित हैं। दोस्तों जब मैं बताऊंगा तो बेहतरीन तरीके से आपको विद प्रैक्टिकल बताऊंगा। अगला आपका है दोस्तों इसमें गणितीय संक्रिया जिसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें हम अधिकतर भागो योग का रूल लगाते हैं। फिर आपका अगला है आयुष संबंधी समस्या, जो एज रिलेशन होता है कि 4 साल पहले उम्र इतना था, 4 साल बाद इतना है। दोस्तों ये इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो जो आपका अगला चैप्टर है वो है पासा। तो दोस्तों अगर आप लोग इसे नोट कर चुके हो तो मैं इसके आगे मैं फिर से आप सबको बताने जा रहा हूँ इसके आगे सिलेबस रीजनिंग का क्या है। प्यारे दोस्तों अभी आपने देखा, इसके पहले हमने बताया पूरा 21 चैप्टर के बारे में बताया जो रीजनिंग था। अब जो आपका 22वां चैप्टर है वो आपका है दोस्तों डाइस जिसे हम पासा कहते हैं। तो जो आपका अगला वाला चैप्टर है 23वां नंबर है आपका, इसको कहते हैं असमानता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनइक्वलिटी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं, आपने अपना एक सपना बना लिया है कि हमको क्या है एक नौकरी लेना है, तो दोस्तों मैं आपको वादा दिलाता हूँ आप लोग हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आप चाहते हैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करना, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आप सबको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाऊंगा। दोस्तों आप हमेशा जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को
उन सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर करिए जो चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से बना सकें, अच्छा सा कर सकें, अपने सपना को पूरा कर सकें। तो दोस्तों, हेलो लाल टी शर्ट भैया, मैं आपको कह रहा हूँ, आप इधर कहाँ देख रहे हैं, थोड़ा नोट्स करिए, आपके भविष्य की बात है दोस्तों। प्यारे भाइयों, मैं इसलिए नहीं आया हूँ, क्यों मजाक करने आया हूँ। दोस्तों सुनिए, कॉपी पेन लेकर के बढ़िया से नोट्स करिए, तो उसका क्या कहते हैं कि बढ़िया से PDF बना लीजिए। अगला क्या है दोस्तों, आपका आंकड़ा है, जिसको हम कहते हैं डाटा सफिशिएंसी, जिसको हम कहते हैं डाटा सफिशिएंसी कहते हैं। और इसके बाद आपका अगला है इनपुट आउटपुट। ये इन सभी के बारे में दोस्तों, अभी तो मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस क्या क्या है। इन सभी को आप लोग नोट जरूर करिएगा। उसके बाद जब मैं इन सभी चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो आपको बेहतरीन तरीके से समझा करके विद प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा है आपका ये आव्यू, जिसको हम अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं। वो तो था बाबा कि ये जो 26 चैप्टर है। अब इसके बाद आपका आ गया है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे माइंड पर। अगला आपका है जो लॉजिकल रीजनिंग में आता है, जिसे कहते हैं कथन निष्कर्ष। आपको कोई कथन देगा, उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है उसके बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपका आ गया कथन और पूर्ण धारणा, इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट अजम्पशन। उसके बाद आपका कथन और तर्क आ गया, जिसको हम स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद आपका आ गया कथन और तर्क। उसके बाद आपका आ गया कथन और कार्यवाही, जिसको हम स्टेटमेंट एंड एक्शन कहते हैं। उसके बाद आपका आ गया है कारण प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट। तो दोस्तों, आपने देखा कि कथन और कार्यवाही क्या होता है, कि स्टेटमेंट एंड एक्शन। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के बारे में, किस सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, वो सभी आप सभी को मालूम होना चाहिए। जैसे आपका रीजनिंग का सिलेबस है, हमने यहाँ तक बता दिया। दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। जब भी मैं आपको पढ़ाऊँ, जैसे पहला चैप्टर पढ़ा दिया, आप क्या करिए, उसको अपना टिक लगा लीजिए कि हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है, अब अगला चैप्टर हमको क्या पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा, जो आपका अगला चैप्टर है, इसे कहते हैं निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग। उसके बाद आपका है मानसिक अभिरुचि, मेंटल एप्टीट्यूड कहते हैं। अब उसके बाद जो आपका 34वां चैप्टर है, जिसे हम कहते हैं पहेली परीक्षण। आपको कोई पहेली दिया जाएगा, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पजल टेस्ट। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये सिलेबस समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो कोई दोस्तों कोई बात नहीं है, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसके बाद आपका आता है नॉन वर्बल, जिसमें मैं बता दूं, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, आपको हर विषय पर, हर चैप्टर पर अपना फोकस बनाना होगा, ताकि आप अपना सपना पूरा कर सको। अगर सपना पूरा करना है तो दोस्तों, हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, और जितने भी सिलेबस बता रहे हैं इन सभी के बारे में बेहतरीन तरीके से कंठस्थ कर लीजिएगा कि हमारा सिलेबस क्या है। जब हमको सिलेबस के बारे में जानकारी ही नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे पढ़ करके, कैसे करेंगे पूरा सपना। तो दोस्तों, आपका जो अगला है नॉन वर्बल रीजनिंग, इसमें आता है आपका जल छवि व दर्पण छवि, जिसको कहते हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज। फिर उसके बाद इसमें आता है चित्र श्रृंखला, जिसको हम फिगर एनोलॉजी कहते हैं। आपको कोई चित्र देगा, इसमें छाटने के लिए कहेगा। उसके बाद आपका आ गया है कागज मोड़ना व काटना, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। फिर दोस्तों, आपका 39वां जो चैप्टर है, इसे कहते हैं छिपी आकृति, हिडन फिगर। कोई आपको आकृति देगा, उसमें कोई चित्र छिपा रहेगा, उसको खोजना होता है। फिर आपका जो लास्ट वाला है आकृतियों की गणना, आपको दे देगा त्रिभुज चतुर्भुज देगा, पूछे कितने त्रिभुज हैं, कितने चतुर्भुज हैं। तो दोस्तों, यही आपका रीजनिंग का सिलेबस है। तो दोस्तों, हम आप सब इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। कल फिर से इसी समय इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे।